प्रिंस राज और चिराग पासवान पर हुए एफआईआर को लेकर अब चिराग पासवान ने बयान दे दिया। चिराग पासवान ने कहा कि हमारी संज्ञान में जब यह बात आई, उसके बाद 13 तारीख को जब हमने पार्टी हमारी टूटी और उसके बाद मैंने 15 तारीख को संभवतः एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी लोगों को इसकी जानकारी दी। लेकिन सरकार जिस तरीके से उन दोनों का मामला हमारे सामने आया था, तो उसको लेकर हमने कहा कि आपसी का विवाद है तो इसको सुलझा ले। लेकिन जिस तरीके से अब मामला इस कदर हो गया है, तो इसको लेकर चिराग पासवान का कहना है कि जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुनवाते हैं आपको चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है जब वो अपने गांव खगड़िया के लिए निकल रहे हैं। पहला सुझाव मेरे द्वारा ही दिया गया। हम लोगों ने पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी में भी इस मैटर को हम लोगों ने रिकमेंड किया और पार्टी की डिसिप्लिनरी, क्योंकि मेरे भाई होने के साथ साथ वो पार्टी के सांसद भी थे उस वक्त। अब तो खैर उनको पार्टी से निकाल दिया गया है, पर वो पार्टी के सांसद भी थे उस वक्त। और उस वक्त हम लोगों ने उनको यही एडवाइस दिया था पार्टी की तरफ से भी कि आप एफआईआर दर्ज करवाएं, और यही उन मोहतरमा को भी एडवाइस किया गया। अच्छा, अभिमन्यु से अपनी मुलाकात हुई है, क्या साथ रहेंगे, क्या युवा हैं आप? देखिए, अभिमन्यु मेरे छोटे भाई हैं और उनके परिवार से हम लोग के पुराने रिश्ते रहे हैं। आदरणीय रामकृपाल यादव जी मेरे पिताजी के समकक्ष रहे, साथी रहे, छोटे भाई की तरह रहे। भले किसी भी पार्टी में रहे, बट उनके और मेरे नेता के जो आपसी संबंध थे वो दो भाइयों की तरह थे और बहुत खूबसूरत संबंध थे। उसी नाते मेरे और अभिमन्यु युवा हैं, मेरे छोटे भाई के समान हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो ज़रूर मैं चाहूँगा कि ऐसे मेहनती लोग मेरे साथ आएँ। तो आपने सुना कि चिराग पासवान का कहना है कि जिस वक्त हमारे संज्ञान में वो बातें आई थी, उसके बाद हमने 15 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने ये जानकारी दी है और अब जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करे। साथ ही साथ वो खगड़िया जा रहे थे। खगड़िया जाने वक्त उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बरखी का आयोजन किया गया था और उसी को लेकर गांव वाले की भी चाहत है कि एक तरह का आयोजन खगड़िया में भी किया जाए, इसीलिए आज हम वहाँ जा रहे हैं। और भी अपडेट्स देंगे बॉयज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार। सबसे पहला सुझाव मेरे द्वारा ही दिया गया। हम लोगों ने पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी में भी इस मैटर को हम लोगों ने रिकमेंड किया और पार्टी की डिसिप्लिनरी, क्योंकि मेरे भाई होने के साथ साथ वो पार्टी के सांसद भी थे उस वक्त। अब तो खैर उनको पार्टी से निकाल दिया गया है, पर वो पार्टी के सांसद भी थे उस वक्त। और उस वक्त हम लोगों ने उनको यही एडवाइस दिया था पार्टी की तरफ से भी कि आप एफआईआर दर्ज करवाएं, और यही उन मोहतरमा को भी एडवाइस किया गया। अच्छा, अभिमन्यु से अपनी मुलाकात हुई है, क्या साथ रहेंगे, क्या युवा हैं आप? देखिए, अभिमन्यु मेरे छोटे भाई हैं और उनके परिवार से हम लोग के पुराने रिश्ते रहे हैं। आदरणीय रामकृपाल यादव जी मेरे पिताजी के समकक्ष रहे, साथी रहे, छोटे भाई की तरह रहे। भले किसी भी पार्टी में रहे, बट उनके और मेरे नेता के जो आपसी संबंध थे वो दो भाइयों की तरह थे और बहुत खूबसूरत संबंध थे। उसी नाते मेरे और अभिमन्यु युवा हैं, मेरे छोटे भाई के समान हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो ज़रूर मैं चाहूँगा कि ऐसे मेहनती लोग मेरे साथ आएँ।